नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में मशीन नहीं उत्पादन पर मिलेगी सब्सिडी, नई औद्योगिक नीति तैयार। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार कर चुकी है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस नई नीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब उद्यमियों को मशीनरी पर सब्सिडी के बजाय उत्पादन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उद्योग वास्तव में उत्पादन करे और करार के अनुसार काम करे, न कि केवल मशीनरी खरीद का सब्सिडी का लाभ उठाएं। वर्तमान औद्योगिक नीति में 10 से 30% तक मशीनरियों पर सब्सिडी का प्रावधान था। हालांकि देखा गया है कि कई उद्योगपतियों ने सब्सिडी का लाभ तो उठाया, लेकिन अपेक्षित उत्पादन नहीं किया। नई नीति में उत्पादन पर सब्सिडी का प्रावधान करके सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उद्योगों का विकास वास्तविक हो और वे राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दें। इससे नाममात्र का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर अंकुश लगेगा। घर से कोचिंग सेंटर के लिए 18 वर्षीय युवती लापता, परिवार में चिंता का माहौल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक 18 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के किशनपुरा का है। युवती के पिता बाल किशन, जो किशनपुरा निवासी है, ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार उनकी बेटी 9 जुलाई को सुबह घर से कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने अपने सर पर ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। वहीं पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और युवती को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया से कमाई पड़ी भारी, हिमाचल पुलिस के हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स से जुड़े एक इंस्पेक्टर को विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार के विरुद्ध सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में ये कदम उठाया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर विजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना निजी संगीत सामग्री तैयार की और उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। यह भी आरोप है कि इस गतिविधि से उन्हें कथित तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था। इस मामले को सरकारी सेवा नियमों के संभावित उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल पुलिस में खत्म हुआ ऑफलाइन एसीआर का दौर, अब मानव संपदा पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। राज्य सरकार के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2025-26 से हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए ऑफलाइन या मैनुअल एसीआर एपीआर व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब सभी एचपीपीएस अधिकारियों की एपीएआर केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी और प्रोसेस की जाएगी। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था का समयबद्ध और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने विभिन्न रैंक के एचपीपीएस अधिकारियों के लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सपेक्टिंग अथॉरिटी भी निर्धारित कर दी है। पुलिस अधीक्षक रैंक के एचपीपीएस अधिकारियों की रिपोर्टिंग पुलिस महानिदेशक करेंगे, समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे और अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री देंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एचपीपीएस अधिकारियों के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी संबंधित पुलिस अधीक्षक के होंगे, जबकि रिव्यूइंग अथॉरिटी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव गृह और एक्सपेक्टिंग अथॉरिटी मुख्यमंत्री होंगे। हिमाचल में शादी के नाम पर बड़ी ठगी, रिंग सेरेमनी के बाद 18 लाख रुपए और सोने के गहने लेकर फरार हुआ दुल्हन पक्ष। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के नाम पर एक परिवार के साथ कथित तौर पर बड़ी ठगी की गई। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के पुलिस चौकी अवादेवी के अंतर्गत आते संगरोह गांव का है। संगरोह गांव की निवासी शिकायतकर्ता कुसुम लता ने बताया कि आरोपी युवती के भाई ने अपना स्थायी पता कांगड़ा बस स्टैंड के समीप बताया था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत और सहमति के बाद बीते 20 जून को चंडीगढ़ में भव्य रिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था।
इस दौरान वर पक्ष ने होने वाली दुल्हन को सोने के आभूषण और कई कीमती उपहार भेंट किए थे। सगाई संपन्न होने के बाद दोनों परिवारों ने मिलकर 12 जुलाई को विवाह की तिथि निश्चित की थी।